सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। तो दोस्तों आज है डे 6, यानी कि आज अपन सोल्व करेंगे पेज नंबर 6। कल तक हमने सोल्व किया था शायद क्वेश्चन नंबर आई थिंक 38 तक सोल्व हो गया था। सो टुडे फ्रॉम कल जहाँ से छोड़ा था हमने, टुडे विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम देयर ऑनवर्ड्स, राइट। सो दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आई रिक्वेस्ट यू प्लीज़ जाके आप वो वीडियो देख लीजिए। उसके बाद उसी का कंटिन्यूएशन में ये वीडियो है, क्योंकि मैंने अभी कुछ दिन पहले से लेक्चर सीरीज शुरू किया जिसमें आई विल सॉल्विंग होल CDSE 2018 का क्वेश्चन पेपर, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 100 फुल क्वेश्चन जितने भी सारे के सारे क्वेश्चन जो है मैं सोल्व करने वाला हूँ, ठीक है। तो इसमें जो है यार, मैंने ऐसे डिसाइड किया है कि टोटल इसमें जो है ना क्वेश्चन सेट जो है 15 पेजेज में, तो एक दिन में मैं एक एक पेज करके अपलोड करूँगा। तो अभी तक मेरा 5 वीडियो आ चुका है, ठीक है। तो अभी जो है दिस इज द 6 डे 6 पेज, ठीक है। सो विदाउट मेकिंग एनी डिले, सो लेट्स बिगिन, ठीक है। तो अपन शुरू करते हैं। सो लेट्स मूव ऑन टू द पेज दैट इज, कल तक हमने सोल्व किया था टिल 38, राइट। सो फ्रॉम टुडे विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम 39, ओके। 39 से शुरू करेंगे। तो लेट मी जूम आउट दिस वन, ओके नॉट दिस वन, ओके यस अब सही है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि द एज ऑफ अ वुमन is 2-digit integer। अच्छा, on the reversing the integer, the new integer is age of her husband who is elder to her। अच्छा, the difference between their ages is 1/11 of their sum। what is the difference between their ages? okay, तो मतलब यहाँ पे 2-digit integer दिया हुआ है। सो ठीक है, let us consider कि वुमेन का एज जो है ये है। अभी दोस्तों एक सेकंड उससे पहले ये समझ लें अपन कि 2-digit इंटीजर लाइक 10 है कि नहीं। 10 है तो 10 का दिस इज द यूनिट प्लेस एंड दिस इज द टेंस प्लेस, राइट। तो यूनिट प्लेस इस तरह से, अभी 10 को अपन कैसे लिखेंगे अगर देखें तो दिस इज टेंस प्लेस को अपन जो 1 है 1 इंटू 10 प्लस 0 इंटू 1 ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं, राइट। 0 इंटू 1 इस तरीके से। उसी तरीके से अभी अगर देखें, मान लीजिए 11 है, 11 को अपन लिखेंगे 1 इंटू 10, राइट। इट इज 1 इंटू 10 प्लस 1 इंटू 1, राइट। इस तरीके से, बिकॉज इससे इसे हमने 1 से इसलिए मल्टीप्लाई किया है क्योंकि दिस इज वंस प्लेस में, और इसे 10 से मल्टीप्लाई किया है क्योंकि इट इज इन टेंस प्लेस। सो 2-digit इंटीजर को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। तो अभी उसी तरीके से बोला है कि वुमेन का एज है 2-digit इंटीजर में। सो देयरफॉर लेट अस कंसीडर कि उसका यूनिट प्लेस में जो है x है और जो टेंस प्लेस में दैट इज y सपोज, राइट। सो देयरफॉर अगर देखें अपन, दिस इज टेंस प्लेस में y मान लें, तो दिस वुड बी 10y, 10 इंटू वाई प्लस एक्स वुड बी वुमेन्स एज। और अभी इसको रिवर्स कर देते तो उसका हस्बैंड का एज होता है दैट इज व्हाट, दिस इज 10 इंटू एक्स, राइट। 10 इंटू एक्स प्लस वाई, ओके। सो अभी बोला है कि द डिफरेंस बिटवीन देयर एजेस इज 1/11 ऑफ देयर सम, ओके। तो डिफरेंस करते हैं हस्बैंड माइनस वुमेन का एज, दैट इज 10x, राइट। 10x प्लस y, right, this is husband's age, and when it is deduced with her woman's, that is her wife's age, that is 10y plus x, right. 10y plus x is equal to, this is 1 upon 11, right, and then the summation of both of them, right, that is 10x plus y plus 10y plus x, right. This should be the summation, okay. Now अभी इसे अपन को डिडक्ट करना है, that is 10x plus y minus 10y minus x would be कितना, 10x minus x is 9x, right. सीधा कर लेते हैं अपन, and y minus 10y is minus 9y, right. This would be on the left hand side, so what will be on the right hand side is 10x plus x is 11x and 10y plus y is 11y, right. So 11y, 11x plus 11, 11 11 कॉमन कट जाएगा, so this should be x plus y, ये होगा, राइट। तो अभी जो x है उसे x साइड में, y है उसे x साइड में कर देते हैं। दिस इज x इधर में आएगा, देन इट विल बी 8x, एंड जो 9y है इट विल इन बी इन दिस साइड, राइट हैंड साइड, सो देयरफॉर इट विल बी 10y, राइट। अभी क्या करेंगे अपन, दिस इज सिंपली नाउ अभी हो गया। अभी अपन करेंगे x क्या था, x वाज द वंस प्लेस, राइट। x वाज इन द वंस प्लेस और टेंस प्लेस में y था। सो व्हाट विल डू इज y अपॉन x या फिर x बाय y जो भी है, राइट। विल सिंपली डू y अपॉन x इज what, y upon x is 8 upon 10, राइट। 8 upon 10 है। फर्दर अगर इसे अपन रिड्यूस करें तो दिस इज 2 4 8, 2 5 10, सो ये आ गया अपने पास द आंसर, राइट। यूनिट प्लेस और टेंस प्लेस को देखिए, y was the tens place, y is equal to 4 and x is 5, right। now put this value in this equation, that is woman, हमें कितना, what is the difference between their ages, ठीक है। तो वुमेन्स का एज अगर देखें अपन, and I will put y is 4, so 10 into 4 is 40, and this is 40 plus x is 5, right।
x is, let me delete this one. Okay, erase this one. Okay, okay, yes, now this is 5, right? This is 5. Okay, and this one is 10 into x. X is how much? Is 5, so therefore it is 50. 50 plus y is 4, right? 4. If you will see this, then this is 45 and husband says is 54. तो एज मिल गया अपने को. अभी क्या बोला है कि डिफरेंस बिटवीन देयर एजेस 54 माइनस 45 इज हाउ मच? 54 minus 45 is 9, isn't it? So therefore option number B is correct. ठीक है, तो इसको कुछ इस तरीके से सॉल्व करना था, राइट? इसमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है. ओके, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 40. ठीक है, 40 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि a passenger train and a goods train are running in the same direction in parallel railway track. If the passenger train now takes 3 times as long as to pass the goods train as when they are running in the opposite direction, then what is the ratio of the speed of the passenger train to that of the goods train? अच्छा, assume that the trains are running in the uniform speed. Okay, so यहाँ पे जो है पैसेंजर ट्रेन एंड गुड्स ट्रेन को लेके, राइट, यहाँ पे उनका कुछ स्पीड दिया हुआ है और डायरेक्शन को लेके क्वेश्चन है, यानी कि आई थिंक ये रिलेटिव वेलोसिटी का क्वेश्चन है. तो गाइज आई विल बी सॉल्विंग दिस क्वेश्चन इन द पेपर, सो लेट्स मूव ऑन टू द पेपर. सो गाइज इस क्वेश्चन में हमें बस दिया हुआ है 2 कंडीशन. दैट इज पहला कंडीशन में बोला है कि जब दोनों ट्रेन, दैट इज पैसेंजर ट्रेन एंड द गुड्स ट्रेन, दे आर रनिंग इन द सेम डायरेक्शन. एंड दूसरा कंडीशन में दोनों रनिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन, राइट? अगर ये इस तरफ तो दूसरा इस तरफ. तो इसमें हमारे 2 कंडीशन है, तो पहले अपन कर लेते हैं 2 कंडीशन. फर्स्ट कंडीशन इफ विल राइट इन दिस वे, दैट इज सेम डायरेक्शन, राइट? वीपी एंड वीजी दे आर इन सेम डायरेक्शन. सो जब सेम डायरेक्शन में होगा तो इसमें रिलेटिव वेलोसिटी आप लोग को पता होगा, दैट इज है ना, रिलेटिव वेलोसिटी कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? दैट इज वी ए बी इज इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी, ऐसे पढ़ते हैं अपन. दैट इज वी ए माइनस वी बी. दिस इज द कॉमन जनरल फॉर्मूला जो होता है रिलेटिव वेलोसिटी का, राइट? और इसमें जो ये साइंस है ना, साइंस बस चेंज होता है अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन. अभी पहला कंडीशन में दे आर रनिंग इन द सेम डायरेक्शन. अगर ये वीजी है, राइट, वीपी है, देन दिस इज वीजी, पैरेलल ट्रैक पे सेम डायरेक्शन में रन कर रही है. तो देयरफॉर है ना, वी हैव कंसीडर्ड हियर गाइस वीपी एज वेलोसिटी ऑफ पैसेंजर ट्रेन एंड वीजी एज वेलोसिटी ऑफ गुड्स ट्रेन, राइट? सो देयरफॉर रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ पैसेंजर ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू गुड्स ट्रेन इज वीपी माइनस वीजी. यहाँ पे दोनों का साइन विल बी पॉजिटिव बिकॉज दे आर रनिंग ऑन द सेम डायरेक्शन, राइट? नाउ सेकंड कंडीशन में बोला है कि सेकंड कंडीशन है ना, इसमें बोला है कि रनिंग ऑन द ऑपोजिट डायरेक्शन, राइट? दैट इज रनिंग ऑन द ऑपोजिट डायरेक्शन. तो ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो like if VP is this then VG is this one, right? VG ये है, so therefore दोनों अलग डायरेक्शन में है. तो अब की बार क्या होगा कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ पैसेंजर ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू गुड्स ट्रेन इज रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ पैसेंजर ट्रेन. अगर ये इस तरफ में ले रहे हैं तो इसके रेस्पेक्ट में ये उल्टा जा रहा है, सो देयरफॉर दिस विल बी माइनस वीजी, राइट? है ना, साइन कन्वेंशन के हिसाब से. तो दिस विल बी माइनस माइनस वीजी, सो दिस विल बी वीपी प्लस वीजी, इजंट इट? सो दिस इज वीपीजी है, ये रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ पैसेंजर ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू गुड्स ट्रेन व्हेन दे आर इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, ये है. अभी हमारे पास कंडीशन दिया हुआ है कि अगर अपन टी जो है टाइम पीरियड इसे मान ले तो वी नो दैट वेलोसिटी इज इक्वल टू है ना डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टाइम टेकन, राइट? हमें टाइम के रेस्पेक्ट में अभी कंडीशन दिया हुआ है, दैट इज है ना, क्या बोला है सेकंड कंडीशन में? दैट इज इफ पैसेंजर ट्रेन नाउ टेक्स 3 टाइम्स एज लॉन्ग एज टू पास द गुड्स ट्रेन व्हेन दे आर रनिंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन. मतलब अगर जब दे आर रनिंग इन द सेम डायरेक्शन, अगर अपन उसको हम टी मान लेते हैं तो दिस विल बी डिस्टेंस एक्स पकड़ लेते हैं, अननोन डिस्टेंस इज एक्स. तो देयरफॉर है ना, जो वेलोसिटी है दिस इज वीपीजी, दैट इज वीपी माइनस वीजी, राइट? ये जो है व्हेन दे आर रनिंग ऑन द सेम डायरेक्शन, तो टाइम पीरियड इज टी. सो अभी जो है व्हेन दे आर रनिंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन बोला है कि द पैसेंजर ट्रेन टेक्स 3 टाइम्स एज लॉन्ग एज टू पास द गुड्स ट्रेन. सो देयरफॉर दिस इज 3 टाइम्स टी होगा, दैट इज है ना 3x, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज दिस, है ना, एंड वीपी ये क्या है प्लस वीजी, क्योंकि ये वेलोसिटी है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वेलोसिटी, राइट? सो देयरफॉर अभी इस दो को अपन को इक्वेट करना है, right? This is the 2 conditions which we have been provided. So therefore अगर देखें x upon vp minus vg is equal to thrice x upon vp plus vg, इसको फर्दर अगर सोल्व करेंगे अपन, so x कट गया एंड जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, दैट इज vp plus vg is equal to 3vp minus 3vg, right? अभी vp x side, vg x side, this is simply this is 4vg is equal to 2vp, right? So therefore what we need vp by vg. So vp by vg अगर अपन सिंपली करेंगे तो it would be 4 by 2, that is equal to 2 by 1, that is 2:1 is the ratio, so which is option number 1. so इसे अपन को इस तरह से सॉल्व करना है, ठीक है? तो let's move back to the screen guys.
सो हमने देखा इसका आंसर, इट वाज वेरी सिंपल राइट, इसमें बस रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट लग रहा है. ओके, सो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 41. क्वेश्चन नंबर 41 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 41 बोल रहा है कि ऑल द ओड प्राइम नंबर्स अप टू 110 आर मल्टीप्लाइड. ओके, व्हाट इज द यूनिट इन दिस प्रोडक्ट? ओके ओके, सो दिस इज बिट कंसेप्चुअल क्वेश्चन. सो इसमें क्या करना है अपने को कि जितने भी ओड प्राइम नंबर है, वी नो प्राइम नंबर्स राइट, प्राइम नंबर इज 2, 3, 5, right, 7, right, 9, and it, sorry, not 9, 9 is not a prime number, I'm so sorry. 5, 7, और फिर उसके बाद दिस इज 11, और फिर जो है 13, राइट. इस तरीके से ये जो है कंटिन्यूसली जाता है. वी नो द प्राइम नंबर राइट, 2 से स्टार्ट होता है. नाउ 2 इज ए इवन प्राइम नंबर, बाकी सब जो है दैट इज एन ओड प्राइम नंबर. तो बोला है कि ऑल द ओड प्राइम नंबर्स अप टू 110 आर मल्टीप्लाइड टुगेदर, अप टू 110 आर मल्टीप्लाइड टुगेदर. सो 3, 5, 7, 11, 13 जितने भी प्राइम नंबर है 110 तक, ओके, उन सब का मल्टीप्लाई किया एक साथ में. तो मल्टीप्लिकेशन के बाद उनका यूनिट डिजिट में क्या होगा प्रोडक्ट. तो देखिए दोस्तों क्या कैसे करना है इसे राइट. वी हैव सीन, सॉरी, वी हैव सीन दिस वन राइट. लेट मी चेंज द कलर. हमारे पास अभी ओड प्राइम ये है 3, 5, 7, 11 राइट. उसके बाद सारे जो है 100 तक ओड प्राइम नंबर्स है ना. अभी मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इंटू 5 इज 15. ठीक है, बस यहीं पे कंसेप्ट है. ओके, कुछ तो कंसेप्चुअल होगा, डायरेक्ट 110 तक मल्टीप्लाई तो करना नहीं पड़ेगा राइट, कुछ तो कंसेप्ट लगाना ही पड़ेगा राइट. इतना इतना मल्टीप्लिकेशन तो इतना बड़ा एग्जाम में नहीं पूछेगा डायरेक्टली. हाँ, और वैसे भी इट विल कंज्यूम टाइम राइट, है ना. 110 तक प्राइम नंबर्स को कोई नहीं मल्टीप्लाई करेगा. ओके, कुछ तो लॉजिक रहेगा ही उसमें. सो 3 इंटू 5 इज 15, वी नो दैट. अभी 15 से हर एक नंबर को मल्टीप्लाई करो आप यार. 15 मतलब 5 से कोई सा भी नंबर को आप एक बार मल्टीप्लाई करोगे तो उसका वंस प्लेस में हमेशा कोई सा भी 14 हो, 13 हो, है ना, 12 हो, कोई सा भी उसका वंस प्लेस में हमेशा ऐसा नंबर रहेगा जो कि मल्टीपल ऑफ 5 रहेगा राइट. अभी जैसे 5 है, और इवन नॉट 12 राइट, वी आर नॉट टेकिंग 12 बिकॉज सारे के सारे ओड ले रहे हैं. तो ओड लेने के बाद तो हम ऐसा उसका यूनिट प्लेस में इट वुड बी 5. अभी आप खुद ही देख रहे हैं यहाँ पे 3 इंटू 5 इज 15. ठीक है, और 15 इंटू 7, तो 15 में यूनिट प्लेस में 5 है और 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 7 35, तो फिर से 5 है. अब वो 5 फिर से इससे मल्टीप्लाई होगा, 5 फिर से रहेगा, 5 मल्टीप्लाई होगा, फिर से 5 रहेगा. सो आप लास्ट तक देखिए हमेशा इट वुड बी 5 इन इट्स यूनिट प्लेस, क्योंकि एक बार 5 से मल्टीप्लाई हो गया और ओड प्राइम नंबर से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो हर बार जो है यूनिट प्लेस में इट वुड बी 5 ओनली. सो देयरफॉर द आंसर वुड बी 5. ठीक है, इसमें बस एनालिटिकल कंसेप्ट लगाना है अपने को राइट. इट विल बी कंसेप्चुअल राइट, है ना. इसमें डायरेक्टली कोई भी आपसे नहीं पूछेगा कि 110 तक प्राइम नंबर्स को मल्टीप्लाई करके ही आंसर निकालो, ऐसा तो होगा ही नहीं. लॉजिक तो कुछ रहेगा ना. तो ओके, वी हैव सीन दिस वन राइट. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 42. क्वेश्चन नंबर 42 क्या बोल रहा है कि एन एलॉय ए कंटेन्स 2 एलिमेंट कॉपर एंड टिन इन द रेशियो 2:3. अच्छा, हमें पता है एलॉय, एलॉय क्या होता है, कोई सा भी एलिमेंट का मिक्सचर को एलॉय कहते हैं राइट. अभी जैसे यहाँ पे कॉपर और टिन को मिक्स कर दे, सो इट्स एन एलॉय, जिसका नाम एलॉय ए दे दिया इन्होंने राइट. वेयर इज एन एलॉय बी कंटेन्स सेम एलिमेंट, एलिमेंट सेम है लेकिन रेशियो जो है दोनों का अलग अलग है, 3:4. Now if 20 kg of alloy A में से 20 kg और 28 kg of alloy B right and some more pure copper, और कुछ कॉपर 20 kg alloy A में से 28 kg alloy B में से और कुछ प्योर कॉपर को मिक्स कर दिया, तो बोला है कि विल गेट थर्ड alloy C मिलेगा हमें. सो व्हिच कंटेन्स कॉपर और टिन, उसमें भी कॉपर और टिन ही है जिसमें रेशियो जो है 6:7 है. देन व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ प्योर कॉपर मिक्सड इन द alloy C, यही पूछा है राइट. तो अभी इसको जो है गाइस हम लोग पेपर पे सोल्व करेंगे. ठीक है, तो लेट्स मूव ऑन टू द पेपर. चलो गाइज, इसमें हमें दिया हुआ है अभी कॉपर और टीन का रेशियो, दैट इज, है ना. एलॉय जो होता है वो मिक्सचर ऑफ एलिमेंट्स होता है और दीज आर द प्योर एलिमेंट्स राइट. अभी कॉपर और टीन को अगर मिक्स कर दे दैट विल फॉर्म एन एलॉय, दैट इज, उसे एलॉय ए बोला है, दैट इज इसका रेशियो दिया है 2:3. और उसी तरह से एलॉय भी सेम, मैंने सिंबल लिखा है इसका राइट. कॉपर एंड टीन है, दैट इज इन द रेशियो 3:4 में मिक्स किया, देन इट इज एलॉय बी. अभी क्वेश्चन में दिया है कि 20 kg ऑफ एलॉय ए और 28 kg ऑफ एलॉय बी अगर मिक्स कर दें प्लस कुछ प्योर कॉपर अगर मिक्स कर दें, वो उससे कुछ एलॉय सी बनता है राइट, थर्ड एलॉय सी बनता है. तो उसमें उसका कॉपर और टिन का जो रेशियो दिया है दैट इज 6:7 राइट. अभी बोल रहा है कि जो सी है, जो नया एलिमेंट दैट इज सी राइट, उसमें जो अपन ने ऐड किया 20 kg ऑफ ए, 28 kg जो है ऑफ बी, और जो प्योर कॉपर है एक्स के जी, ओके, प्योर कॉपर एक्स के जी ऐड किया राइट. इस तरीके से तो बोल रहा है कि कितना प्योर कॉपर अपन ने ऐड किया राइट. तो अभी अपन को निकालना अभी 20 kg ऑफ एलॉय ए में, ओके, 20 kg ऑफ एलॉय ए में कॉपर कितना होगा, कॉपर इन 20 kg ऑफ ए एलॉय ए में. सो दिस इज
2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 3 इसी तरीके से निकालते हैं अपन, राइट, क्योंकि 2 हमें क्या चाहिए, कॉपर चाहिए, प्लस सम ऑफ बोथ इंटू 20, दिस इज हाउ मच है ना, 2 बाई 5 इंटू 20 इज इक्वल टू 5 4 to 8 kg, राइट। सो एलॉय जो है ए है उसमें 20 kg जो ऐड कर रहे हैं इसमें, तो उसमें कॉपर का अमाउंट इज 8 kg। सो देयरफॉर सिमिलरली कॉपर अगर उतना है तो 10 इन 20 kg ऑफ ए कितना होगा, दिस विल बी 3 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 20, राइट, इट इज 12, राइट। सो देयरफॉर सिमिलरली अभी जब 28 kg ऐड करेंगे तो फॉर कॉपर इन 28 kg ऑफ बी इज इक्वल टू, इसमें रेशियो क्या है, दिस इज 3:4, सो देयरफॉर कॉपर है, सो देयरफॉर 3/7 इंटू 28, दिस इज 4 3 इसमें 12 kg है, और उसी तरह से 10 इन 28 kg ऑफ बी वुड बी, दिस इज 4/7, this is 4/7 into 28, right, so therefore 7 4 is 16 kg। अभी बोला है अपने को कि इसमें 20 kg ऑफ एलॉय ए, 28 kg ऑफ एलॉय बी और प्योर कॉपर ऐड किया है, तो अपन क्या करेंगे अभी, और उसका जो रेशियो है उसका भी रेशियो दिया हुआ है, दैट इज 6:7, दिस इज ऑल्सो गिवन, राइट। सो अभी अपन निकालेंगे जो रेशियो है ऊपर में, दैट इज जितना भी अमाउंट ऑफ कॉपर है, कॉपर इन एलॉय ए इज 8 kg, है ना, कॉपर इन एलॉय ए इज 8 kg, कॉपर इन एलॉय बी इज 12 kg, राइट, प्लस जो प्योर कॉपर एक्स अमाउंट ऑफ प्योर कॉपर जो है उसे अपन ने ऐड किया ना, सो देयरफॉर जो प्योर कॉपर का अमाउंट है दैट इज एक्स डिवाइडेड बाई, राइट। अभी जो टीन है, टीन इन द 20 kg ऑफ एलॉय इज 12 kg एंड यहाँ पे इट इज 16 kg, राइट। सो देयरफॉर 12 प्लस 16, इसका रेशियो जो दिया हुआ है दिस इज 6:7, दिस इज 6:7। सो अपन इसको इजीली सोल्व करेंगे तो विल नो द अमाउंट ऑफ कॉपर, राइट। सो ये है 20 plus x, this is 28 and this is 6 and 7, this is 7 ये 4, right, 4 है तो 6 for 24, x plus 20 is equal to 24 है, so therefore x is equal to 24 minus 20 which is 4 kg, so therefore 4 kg of pure copper has been added in this third alloy C, ठीक है। तो हमें जो है इस क्वेश्चन को इस तरीके से अप्रोच करना था, राइट। सो therefore है ना, लेट्स मूव बैक टू द स्क्रीन। तो हमने देखा गाइज इट वाज वेरी सिंपल, सो इसका आंसर वी हैव सीन, राइट, इट इज नॉट दैट मच डिफिकल्ट। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 में क्या पूछ रहा है कि इट इज सेड दैट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन is ax square plus bx plus c is such that when it is divided by x minus 1 and x plus 1, the remainders are 3 6 and 4 respectively. What is the value of a plus b? हमें a plus b का वैल्यू पूछा है जो कि कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स है, राइट। इन दो का समेशन पूछा है, दोनों का कोएफिशिएंट का। तो कंडीशन गिवन है, वी जस्ट हैव टू परफॉर्म द डिवीजन, राइट। डिवीजन परफॉर्म करना है, जो रिमाइंडर में रहेगा दैट विल बी द आंसर, राइट। सो गाइज विल बी सॉल्विंग दिस क्वेश्चन इन द पेपर, सो लेट्स मूव ऑन टू द पेपर। तो गाइज अभी हमें क्या दिया हुआ है, यहाँ पे हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है दिस, राइट। और उसके बाद बोला है कि इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को जब हमने x से डिवाइड किया देन वी हैव रिमाइंडर 3, x माइनस 1 से डिवाइड किया तब हमारे पास रिमाइंडर 6 है, और जब x प्लस 1 से डिवाइड किया तो हमारे पास रिमाइंडर 4 है। तो उसके बाद हमें a प्लस बी का वैल्यू पूछ रहा है, राइट। दैट मीन्स गिवन क्या कंडीशन है, x से डिवाइड करने से रिमाइंडर 3 है ना, x माइनस 1 से डिवाइड करने से हमारे पास जो रिमाइंडर है वो 6, x प्लस 1 से डिवाइड करने से 4 है, और उसके बाद है ना पूछ रहा है कि a प्लस बी क्या है, राइट। सो देयरफॉर अभी अपन डिवाइड करके देख लेते हैं पहले, तब ना पता चलेगा ए बी सी का वैल्यू, राइट। सो देयरफॉर जो गिवन है उसी को अपन यूज करेंगे, ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी डिवाइडेड बाई नाउ एक्स। अभी सिंपल है ना, इससे पहले अपन ने ऐसा क्वेश्चन 2 बार अभी तक मिल चुका है गाइस। ये क्वेश्चन नंबर 43 है। देखो फैक्टर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम का क्वेश्चन बहुत सारा रिपीट हो रहा है, राइट। अभी तक अपन क्वेश्चन नंबर 43 कर रहे हैं, उससे पहले जितने भी 42 क्वेश्चन अपन ने सोल्व किया है इससे पहले का वीडियो में, तो उसमें भी हमने 2 क्वेश्चन अब तक ये ऐसा है ना, ये डिवीजन वाला एनकाउंटर किया, राइट। सो इस डिवीजन में अभी क्या करना है हमें, ऐसा किस टर्म से मल्टीप्लाई करें सो दैट है ना विल गेट एक्स स्क्वायर, दैट इज ए इंटू एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, देन विल गेट एक्स स्क्वायर, राइट। तो सिंपली है ना अभी नॉर्मली से माइनस कर देंगे, देन इट इज गॉन, राइट। अभी यहाँ पे आया एक्स बी एक्स प्लस सी, राइट। अभी यहाँ पे दिस इज इट, एक्स इंटू बी वुड बी बी एक्स, राइट। सो सब्ट्रैक्टेड, दिस इज गॉन, नाउ दिस इज सी। सो जब अपन ने एक्स से डिवाइड किया देन विल गॉट रिमाइंडर सी, और जब एक्स से डिवाइड करने से रिमाइंडर 3 आता है, बोले हेंस सी इज इक्वल टू 3, राइट। अभी नेक्स्ट केस में वी हैव ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, दिस इज बिंग डिवाइडेड बाय 1 बाय एक्स माइनस 1, सॉरी एक्स माइनस 1 से डिवाइड किया तो विल डिवाइड इट इन दिस वे, दैट इज ए एक्स, राइट। ए एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर माइनस 1 जो है दिस इज माइनस, सॉरी दिस इज ए एक्स होगा, देन दिस विल बी ए एक्स स्क्वायर, राइट। सो दिस इज माइनस ए एक्स होगा, इजंट इट। तो अभी अपन इसे
माइनस करेंगे, दिस इज माइनस, दिस इज प्लस, ये इससे कट गया, सो दिस विल गेट एडेड, राइट, ए प्लस बी एक्स हो जाएगा प्लस सी। तो अभी ऐसा कौन सा टर्म से अपन इसे मल्टीप्लाई करें, सो दैट विल गेट हियर दिस वन, सो वी जस्ट हैव टू मल्टीप्लाई बाय ए प्लस बी, राइट, देन दिस विल बी ए प्लस बी इंटू एक्स, और ये ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, दिस विल बी माइनस इंटू ए प्लस बी। विल अगेन सब्ट्रैक्ट दिस वैल्यू, ओके, विल सब्ट्रैक्ट दिस होल वैल्यू विल बी माइनस, दिस होल वैल्यू विल बी प्लस, ये कट जाएगा, दिस विल बी ए प्लस बी प्लस सी। सो ये हमारे पास रिमाइंडर आया जब अपन ने एक्स माइनस वन से डिवाइड किया, तब हमारे पास रिमाइंडर गिवन भी है 6 है, राइट, सो ए दिस इज इक्वल टू 6। तो यहीं पे हमें पता चल गया कि सी 3 था, सी का वैल्यू 3 था, और दिस इज ए प्लस बी आया, राइट, ए सॉरी दिस इज नॉट ए प्लस बी, ये माइनस हो गया तो माइनस माइनस प्लस, राइट, ए प्लस बी है, राइट, तो ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू वी हैड 3, तो 6 माइनस 3 इज, राइट, 6 माइनस 3 दिस, सो हेंस है ना ए प्लस बी, यहीं पे हमें मिल गया 3, और हमसे क्या पूछा था, ए प्लस बी ही पूछा था, तो फर्दर और करने का जरूरत नहीं है, राइट, तो द आंसर इज 3 विच इज ऑप्शन नंबर ए, राइट। सो गाइस लेट्स मूव बैक टू द स्क्रीन। सो गाइस वी हैव सीन दिस वन, राइट, ये जो है गाइस, ये जो डिवीजन का प्रॉब्लम है, अभी तक हमने क्वेश्चन नंबर 43 तक क्वेश्चन सोल्व कर लिया, 1 से 43 तक। ऐसा वाला क्वेश्चन गाइस अभी तक 3 एनकाउंटर किया हमने, राइट, फैक्टर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम, इस टाइप का कंसेप्ट का, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस एग्जाम यार, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ओके, तो प्लीज डू कवर इट, ओके। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज इफ द एवरेज ऑफ 9 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 55, देन व्हाट इज द लार्जेस्ट इंटीजर। अच्छा, बोला है कि 9 कंसेक्यूटिव इंटीजर का अगर एवरेज 55 है, देन लार्जेस्ट इंटीजर क्या होएगा, ठीक है। गाइस विल बी सॉल्विंग दिस क्वेश्चन इन द पेपर, सो लेट्स मूव ऑन टू पेपर। सो गाइज हमें यहाँ पे पूछा है कि एवरेज ऑफ 9 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 55, ये दिया हुआ है, तो लार्जेस्ट इंटीजर उसमें क्या होगा, राइट। सो वी डोंट नो द नंबर कौन सा है, सो लेट जो है द नंबर भी, फर्स्टली तो नंबर इज ए, अपन ए मान लेते हैं, राइट, तो उसके बाद इनका एवरेज निकाला है, डेट इज, अब इसके बाद ए का बाद कंसेक्यूटिव बाकी करना है, राइट। अगर पहला नंबर ए है तो दूसरा नंबर क्या होगा, ए प्लस 1, ए प्लस 2, इस तरीके से जाएगा अप टू फर्स्ट कंसेक्यूटिव 9 नंबर्स 1 2 3, तो इस तरीके से ए प्लस 8 तक जाएगा, राइट, क्योंकि 9 नंबर है, पहला वाला नंबर ए है, तो बाकी लास्ट नंबर ए प्लस 8 होगा, इजंट इट, तो टोटल नंबर विल बी 9, राइट। तो अभी इनका जो एवरेज है दैट इज ए प्लस 1, राइट, ये एक नंबर है, ये दूसरा नंबर है, प्लस ये तीसरा नंबर है ए प्लस 2, इस तरीके से प्लस ए प्लस 8, इनका जो एवरेज है, टोटल 9 नंबर्स है, सो इनका जो एवरेज है दिस इज इक्वल टू 55 दिया हुआ है, राइट, वी डोंट नो ए नाउ। अभी क्या करेंगे अपन कि इसमें से ए कॉमन ले लेंगे, तो टोटल हर बार देखिए आप 1 प्लस 1 प्लस 1, ये ऐसा कितना है, 9 है टोटल, सो देयरफॉर दिस वुड बी 9, सो देयरफॉर ये 9 हो जाएगा, और प्लस यहाँ पे तो ए प्लस 0 है ना, और ये 0 1 2 3 अप टू 8 तक जा रहा है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 तक है, राइट। बाकी का टर्म जो ये 1 2 यहाँ वाला टर्म का बात कर रहा हूँ मैं, राइट, दिस टर्म, और यहाँ पे वैसे प्लस 3 प्लस 4 रहेगा, उस तरह से 8 तक रहेगा। तो वी नो वन मोर थिंग दैट द सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर इज n इंटू n प्लस 1/2, राइट। तो उसी तरीके से आप 1 से लेके 8 तक का सम क्या होगा, फर्स्ट 8 नेचुरल नंबर इज, राइट, n इज 8, सो 8 इंटू 9, 8 प्लस 1 इज 9 डिवाइडेड बाई 2, 2 से ये 4 गया, 9 4 जा 36, और ये क्या था, 9a था, राइट, दिस इज 9a प्लस दिस इज बाकी का समेशन इज 36 इज इक्वल टू 55, और ये डिवाइडेड बाई 9 है, इजंट इट। अभी 9 इस तरफ में जाएगा, है ना, देन दिस इज 9a प्लस 36, दिस वुड बी इक्वल टू सिंपली, जब 955 जब मल्टीप्लाई होगा, दिस इज 495, राइट, एंड ये जो सब्ट्रैक्शन जाएगा 9a इज इक्वल टू 36 माइनस हो जाएगा, इसे सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, देन दिस इज 459, अभी a इज इक्वल टू 459/9, राइट। सो देयरफॉर अगर अपन देखें 459/9, 9 5 जा 45, 9 1 जा 9, सो देयरफॉर जो नंबर है वो a इज 51। अभी क्या हमें ये पूछा है, नहीं पूछा है, हमें पूछा है कि अगर तो पहला नंबर ये है तो उससे सबसे लार्जेस्ट नंबर कौन सा होगा, लार्जेस्ट नंबर पूछा है a प्लस 8, अगर 51a है तो 51 प्लस 8 इज 59, राइट। सो देयरफॉर लार्जेस्ट नंबर इज 59, हेंस ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, राइट। तो इसे इस तरीके से अप्रोच करना था, राइट। ओके गाइस, सो लेट्स मूव बैक टू द स्क्रीन। Guys, we've seen this one, right? It is very simple. हमें बस कंसेप्ट लगाना है, है ना, सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स, उसी यही बस ज़्यादा से ज़्यादा कंसेप्ट इसमें लग रहा था, और तो कुछ नहीं था, राइट। सो देयरफॉर द आंसर इज 59, ओके। सो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज दिस वन, राइट, 45 क्वेश्चन क्या है कि द एवरेज ऑफ द एजेस ऑफ 15 स्टूडेंट्स इन ए क्लास इज 19 ईयर्स। अच्छा, 15 स्टूडेंट्स का एक क्लास में एवरेज अगर 19 ईयर्स है, ठीक है, ये दिया हुआ कंडीशन। सो अभी अगर 5 न्यू स्टूडेंट्स को अपन ऐड कर रहे हैं क्लास पे, देन द एवरेज
क्लास एवरेज एज ऑफ द क्लास जो है इट वुड बी 18.5। अच्छा 5 न्यू स्टूडेंट्स को ऐड करने से क्लास का एवरेज अभी 18.5 हो गया। तो बोल रहा है कि व्हाट इज द एवरेज ऑफ द 5 न्यूली एडमिटेड स्टूडेंट्स। ओके तो लेट अकॉर्डिंग टू द कंडीशन विल सॉल्व इट राइट। लेट अस कंसीडर कि ओके लेट मी टेक द पेंसिल यार। ओके ओके कलर इज रेड। ओके नो 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 इशू। तो अभी अगर देखें अपन कंसीडर ओके इतना बड़ा है। ओके लेट मी डिलीट। ओके ना अभी अगर देखें अपन ये जो है x1 है राइट। दिस इज x1 है ना। अपन कंसीडर कर रहे हैं लेट द एज ऑफ द लेट द स्टूडेंट वंस एज बी x1, स्टूडेंट्स 2 एज इज x2, स्टूडेंट्स 3 एज इज x3। सपोज विल कंसीडर इन दिस वे। सो ऐसे करके 15 स्टूडेंट्स है राइट। 15 स्टूडेंट्स है। ओके सो ये जो है x15 है। ओके x15 है राइट। सो दीज आर द 15 स्टूडेंट्स का एज और इनका एवरेज बोला है दैट इज डिवाइडेड बाय 15। So this age is how much? This age is given that it is 19. This their average age जो है that is 19. Okay. So now अभी क्या करेंगे अपन? We'll just do this one cross multiply करेंगे that is x1 plus x2 right. इस तरीके से ये till x15 तक है right. This is up to x15. So x15 is equal to 15 into 19. 15 into 19 कितना होता है guys? This is nothing but 285 right. So therefore summation of their age right x1 से x15 students का summation of age is this one. So let us consider it as equation 1 और next condition दिया है कि अभी 5 new students को ऐड किया उन्हीं में right. So therefore अभी वही रहेंगे students x1 plus x2 right. इस तरीके से summation चल रहा था till x15। अभी ये जो है 5 new student को ऐड किया x15 है तो 5 new students were added so therefore it is till x20 right. x20 हो गया तो डिवाइडेड बाय टोटल स्टूडेंट्स नाउ बिकम 20। पहले 15 से 5 स्टूडेंट को ऐड कर दिया 20 हो गए राइट। सो देयर एज नाउ रिड्यूस टू 18.5। अच्छा 18.5 रिड्यूस हो गया। ओके तो अब आप देखिए इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग। सो अब क्या होगा ये दिस इज x1 प्लस मैं सीधा इसको लिख देता हूँ यहाँ तक x20 राइट। x20 तक जो है दिस इज इक्वल टू अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे 20 इंटू 18.5 how much है ना 20 into 18.5 185 और 2 is 370 right. this is 370 okay. अभी आप देखिए यहाँ पे right। अभी आप देखिए जो हमने यहाँ पे ऐड किया दिस वेयर द एजेस ऑफ ईच पर्टिकुलर स्टूडेंट्स राइट। यहाँ पे एजेस ऑफ दिस पर्टिकुलर स्टूडेंट्स वेयर 370। तो अभी अपन 2 को 1 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या हमें x15 जितने भी स्टूडेंट्स बाद में लेटर 5 जो ऐड किए वो मिलेंगे ना क्योंकि x1 से x15 तो इक्वेशन 1 में भी है इक्वेशन 2 में भी x1 से x15 तक है दैट विल है ना कैंसिल ईच अदर राइट। सो कैंसिल जब हो जाएंगे तो x16 x17 जो बाद में 5 न्यू स्टूडेंट्स को ऐड किया गया उनका एज हमें मिल जाएगा राइट। इन दिस वे जब हम इक्वेशन 2 अगर देखें राइट सॉरी गाइस एंड आई विल इरेज दिस वन ओके नाउ आई विल टेक पेंसिल अगेन ओके। तो अभी जब अपन इक्वेशन जो है 2 ओके इक्वेशन 2 को अपन जब सब्ट्रैक्ट करेंगे विद इक्वेशन 1 राइट व्हेन दिस इज रिड्यूस विद इक्वेशन 1 देन दिस इज ये क्या बन जाएगा अभी दिस विल बी यहाँ पे लिख देते हैं अपन इसे x1 प्लस है ना इस तरीके से x2 प्लस विल गेट right we'll get till x5 right we'll get till x5 okay let me change the color guys okay x5 तक मिल जाएगा then this is equal to how much this is 370 minus 285 है ना 370 minus 285 होगा ना and this is how much this is 85 ये 85 के बराबर है right this is 85 okay so sum of the weights of 5 newly added students is 85 so अभी उनका एवरेज कितना होगा 5 स्टूडेंट्स है डिवाइडेड बाय 5 on the left hand side divided by 5 on the right hand side right. so जब अपन डिवाइड करेंगे इसे then this is 15 5 से 85 को डिवाइड करने से we'll get 17 right. so 17 is the answer so option A is the correct right. option A is correct answer ठीक है। तो इसको इस तरीके से अप्रोच करना right. everything is given condition is given we just have to apply the condition and solve the answer right. 5 newly admitted students बाद में बच जाते हैं and just we have to take the average of those right. so average of those students is 17 years okay. so hence we have solved today's problem ठीक है। तो दोस्तों आज अपने क्वेश्चन नंबर 39 से लेके 45 तक सोल्व किया राइट। तो आज का मिला के हो गया अपना पार्ट 6 डे 6 तक कंप्लीट हो गया। नाउ वी आर रिमेनिंग विथ द रेस्ट ऑफ द 9 पेजेस ओके कोई बात नहीं। तो वी विल बी सॉल्विंग ईच क्वेश्चन ईच डे। मैं हर एक प्रॉब्लम हर एक पेपर से हर एक पेज सोल्व करके हर एक डे को अपलोड कर रहा हूँ। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ डू वॉच इट
आप लोग को यही वीडियो का लिंक जो है यहाँ पे आई बटन ऊपर में दिख जाएगा, या फिर आप मेरे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, यू कैन विजिट एंड डू वॉच इट। ओके, तो आज के लिए यार इतना ही रखते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, वीडियो को शेयर कर देना एंड डू सब्सक्राइब द चैनल। एंड यार और क्या बोल रहा है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, सायोनारा, सब बखेर, बाय बाय।